वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मैथ्स का पेपर हो गया, बहुत अच्छा आया होगा मैथ्स का पेपर आप लोगों का। जितना हम लोगों ने पोर्शन कवर करा था सभी आए थे। सभी आपने जब देखा होगा कि मैंने जो चैप्टर्स आपको एपी पढ़ाया, जो भी जितने भी चैप्टर्स अपन लोगों ने कवर करे, जो आईएमपी क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करे, जो सॉल्व करवाए, पेपर बिल्कुल वैसा के वैसा ही आया था। रेयर केस में एक दो क्वेश्चन ही जो थे वो अलग गए थे, ठीक है ना। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अपना क्लासरूम। जी हाँ, आपका और हमारा अपना क्लासरूम, ठीक है ना बच्चों। अभी आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को यहाँ पर ढेर सारे आईएमपी क्वेश्चंस और सभी चीज़ें आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे नए नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जैसा कि आपका मैथ्स का पेपर हो गया है, अगला पेपर अब आपका जो है वो सोशल साइंस का होने वाला है। तो आज हम अब आपके लिए लेकर आए सोशल साइंस के आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आप लोग उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ें, बाहर कुछ भी नहीं पढ़ें, ठीक है ना बेटा। उन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चंस बताने वाले हैं आपको, 3 नंबर के बताने वाले हैं और 4 नंबर के क्वेश्चंस बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन। आइए दोस्तों, हम अब आपको बताने वाले हैं सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में आने वाले 4 अंकों के प्रश्न। और दोस्तों, आप जब ये वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान जो है वो हम हिंदी में बता रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों निराश मत होइए मेरे बच्चों, हिंदी के सारे प्रश्न बताने के बाद में हम आपको इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में जैसे हिंदी का ख़त्म होता है वैसे ही हम लोग इंग्लिश का भी चालू करेंगे, ठीक है। तो आप निराश ना होइए। चलिए शुरू करते हैं 4 अंकों के प्रश्न। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन किन कारकों का योगदान था। एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी। अपने क्षेत्र के बाज़ार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। भारत में गरीबी की समस्या का समाधान हेतु कोई 5 सुझाव दीजिए। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन के कारणों की समीक्षा करें। उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताइए और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए। असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। भारत के रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे, स्पष्ट कीजिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। अब चालू होते हैं बच्चों आपके 3 नंबर के प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत के अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में ही क्यों स्थित है। विनिर्माण क्या है। जल विद्युत और ताप विद्युत में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका क्या महत्व है। किसी देश के लिए विनिर्माण का क्या महत्व है। उद्योगों पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ा। बहुत सारे मजदूर और महिलाएं स्पिनिंग जेनी का इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। प्राकृतिक गैस वर्तमान शताब्दी का इंजन है, यह कथन कहाँ तक सही है, स्पष्ट कीजिए। लोहा और इस्पात उद्योगों को आधारभूत क्यों कहा जाता है। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में हाथ से तैयार माल का क्या महत्व था। राष्ट्रीय व प्रांतीय दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दलों के किन्हीं 5 कार्यों का वर्णन कीजिए। खनिज क्या है। लौह और अलोह खनिज में अंतर लिखिए। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर बताइए। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। बच्चों, यहाँ पर आपके 3 अंकों के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आपके सामने आने वाले हैं 2 अंकों के प्रश्न। देखिए 2 अंकों वाले प्रश्न। मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं बताइए। पट्टी किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाले किन्हीं 2 विधियों की व्याख्या कीजिए। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है एवं इसके गंभीर खतरे के क्या कारण हैं।
भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? IUCN के अनुसार पौधों और प्राणियों को कितनी जातियों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। भारत की प्रमुख रबी और खरीफ की फसलों के नाम बताइए। रोपण कृषि की दो विशेषताएं। कर्तन दहन कृषि किस प्रकार की जाती है? कर्तन दहन को दुनिया के अलग अलग देशों में किन नामों से जाना जाता है? भारत की प्रमुख रोपण फसलें कौन कौन सी हैं? सन 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने भारतीय कपड़ों की मांग के बारे में क्या कहा? गुमाश्ता कौन थे? गिल्ड्स क्या था? शहरी क्षेत्रों में गिल्ड्स के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। स्पिनिंग जेनी क्या है? प्राच्य शब्द का अर्थ बताइए। प्लाटेन क्या था? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ कौन थे? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या तात्पर्य है? चेकबुक और चैटमैन से क्या तात्पर्य है? पंचांग और निरंकुशवाद का अर्थ बताइए। एफ्रो अमेरिकी से क्या तात्पर्य है? अश्वेत क्रांति आंदोलन से क्या तात्पर्य है? अल्पसंख्यक वर्ग का क्या अर्थ है? अमेरिका में नागरिक सुधार आंदोलन क्या था? आर्थिक समानता का अर्थ बताइए। पारदर्शिता से क्या तात्पर्य? लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? तानाशाही का अर्थ क्या है? वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए। ऋण फंदा क्या है? विभिन्न वर्गों के ऋणों के वर्गों का उल्लेख कीजिए। औपचारिक ऋण से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा निवेश किया? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है? चुनने के अधिकार के तहत उपभोक्ताओं को किस किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं? और आखिरी है बेटा क्वेश्चन आपका, कोपरा कानून क्या है? तो हिंदी मीडियम के सभी हम लोगों ने 3 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तरफ। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए ज्योग्राफी पोर्शन से हम लोग देखने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। राइट एनी 2 मेजर्स टू रिमूव सॉइल डिग्रेडेशन। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट सॉइल। बोनस क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादरलैंड। चैप्टर 2 ज्योग्राफी पोर्शन से 2 मार्क के क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय endangered species? Write any 2 indirect consequences of deforestation. What are the danger of large scale planting of single tree species? बोनस क्वेश्चन बेटा आप लोग के लिए, राइट एनी 2 रीजन्स विच रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। बात करते हैं चैप्टर 4 की। 2 मार्क्स में क्या पूछा जा सकता है देखेंगे आप लोग। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ISA। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब अपन आ जाते हैं बेटा ज्योग्राफी पे जहाँ से पूछे जाएंगे 3 मार्क के क्वेश्चंस। वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेस? एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। विच मिनरल आर हेल्पफुल इन टीथ वाइटनिंग। बोनस क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पे, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। बात करते हैं अपन 4 मार्क के क्वेश्चंस की। शो द फॉलोइंग ऑन द मैप। क्या क्या दिखाना है बेटा मैप पे आपको? तारापुर बताना है, जमशेदपुर, रानीगंज, डिगबोल। शो द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया। बॉम्बे हाई, रानीगंज, कोलफील्ड, अंकलेश्वर और बताना है बेल्लाडिला। शो द फॉलोइंग ऑन द मैप। रावत भाटा, कालपक्कम, काकरापरा, नारोरा। चैप्टर 6 की बात करते हैं। हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द इन्वायरमेंट? डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। व्हाट इज बेसिक इंडस्ट्रीज? गिव एग्जाम्पल। बोनस क्वेश्चन है, क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। चलिए देखते हैं अपना अगला चैप्टर कौन सा आ रहा है। चैप्टर 2 से देखते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन क्या है ज्योग्राफी पोर्शन से। वाई द प्रोसेस ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इन एसोसिएट्स विद द एंटी-colonial movement. Discuss the Salt March to make clear why it was a effective symbol of resistance against colonialism. Why the people of India were against the Rowlatt Act. Why did Gandhi ji decided to withdraw the non-cooperation movement.
चैप्टर 4 हिस्ट्री से देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या हैं बेटा आपके। व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ द जोबर कंट्रोल द वर्कर्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, स्टेपलर, फुलर, कार्डिंग। बोनस क्वेश्चन है बेटा आपका, राइट टू वर्क ऑफ गुमाश्ता। व्हाट वाज द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द लेवल इन इंडिया, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द बिजनेस सेक्टर, why did India's industrial production increase during the First World War। चलिए चालू करते हैं मनी एंड क्रेडिट। 2 मार्क्स से क्वेश्चन, वाई डू पीपल डिपॉजिट मनी इन द बैंक, व्हाट इज़ द डेब्ट ट्रैप, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, वाई इज़ मनी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर 4 से देखते हैं इकोनॉमिक्स में 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या हैं। What do you understand by MNC, difference between region trade and foreign investment। Any two, right to advantage of liberalization। बोनस क्वेश्चन है, what is investment। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा चैप्टर नंबर 5 से कंज्यूमर राइट्स में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन। वाई इज़ नेशनल कंज्यूमर डे डिक्लेयर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ अ राइट टू इन्फॉर्मेशन। बोनस क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स आर देयर, राइट देयर नेम्स। 4 मार्क के क्वेश्चन बेटा क्या पूछ सकते हैं आपसे, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर राइट्स ऑफ कंज्यूमर, गिव 4 रीजन्स फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्राइब सम ऑफ योर ड्यूटीज़ एज अ कंज्यूमर वाइल विजिटिंग द मार्केट इन योर एरिया, डू इट। बोनस क्वेश्चन बन रहा है बेटा आपके लिए यहाँ पर, वाई डू द मार्केट नीड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्सप्लेन सम एग्जाम्पल्स। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम लोगों ने सोशल साइंस के हिंदी के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आज बता दिए हैं। आप जी तोड़ मेहनत करके इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद करें। बेटा पेपर जो है वो 90% इसी में से आने वाला है, आप और कहीं फोकस ना करें। आप लोग सीधे मन लगा कर पढ़ाई करिए और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अपना क्लासरूम। और मैं विपिन सोनाने आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दें।